जब आप सुनार की दुकान पे जाते हैं या फिर आप अपने घर में ज्वेलरी देखते हैं या फिर कोई भी लोहे की चीज़ आसपास आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं लोहे की, या फिर मतलब कोई भी मेटल दिखाई देती है। तो आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि ये सारी चीज़ें हम कैसे प्राप्त करते हैं? यदि ये क्वेश्चन आया है तो आज हम वो क्वेश्चन आपको क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ये सब चीज़ें होती हैं धातुओं का निष्कर्षण। 10th क्लास का एक टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण, या फिर इस कुछ ऐसे भी बोल देते हैं कुछ जगह पे धातुओं की उपस्थिति व निष्कर्षण, ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपके दिमाग में ज़रूर से क्वेश्चन आता होगा कि आखिर इन्हें प्राप्त कैसे किया जाता है? क्या ये यूं ही मिल जाती हैं? नहीं बच्चा, ये आसानी से प्राप्त हमें नहीं होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में या फिर बहुत उबड़ खाबड़ की तरीके से हमें ये मिलती हैं। हम क्या करते हैं, इन्हें प्योर करते हैं। हम इन्हें प्योर करते हैं। कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें तो हम आगे की वीडियोस में देख रहे होंगे, लेकिन आज हमें देखना है कि इससे रिलेटेड क्या कोई डेली लाइफ एग्जांपल भी होता है। जब आप क्या करते हैं, एक स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं। जब आप एक स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि कई सारे प्रकार के पेपर्स होते हैं। कलरफुल पेपर्स हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक वगैरह वगैरह। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि ये सारे के सारे पेपर्स ऐसे कलरफुल क्यों हैं? तो आज हम वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले कि जो कॉफ़ी फिल्टर होता है, आपको क्या करना है, एक कॉफ़ी फिल्टर लेना है। कॉफ़ी फिल्टर पे एक जो मार्कर से आउटलाइन बनानी है या फिर कोई भी कलर करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक मार्कर फिर क्या करना है, आपको उसमें पानी मिलाना है। आपको क्या करना है, पानी मिलाना है। आप क्या देखेंगे कि वो जो है कई सारे कलर्स में वो बिखर रहा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले जब हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हर एक चीज़ है वो क्या है, छोटे 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 कणों से मिलकर के बनी हुई है। और उस कण के क्या होंगे, गुणधर्म होते हैं। उस कण के क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। उस कण के भी कुछ अपने कलर्स होते हैं। जब उस कण के कुछ कलर्स होते हैं तो वो सब मिक्सअप होके हमें एक कलर दिखता है। वो सारा का सारा मिक्सअप होके हमें एक कलर दिखता है। उसी तरीके से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है या फिर धातुएं कैसे प्राप्त होती हैं। धातुएं भूपर्पटी के नीचे बहुत सारे मतलब उनके ऑक्साइड या फिर अयस्कों के रूप में हमें मिलती हैं। अयस्क या फिर ऑक्साइडों के रूप में धातुएं हमें मिलती हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें प्योर करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं, कई प्रकार के मतलब धातुएं क्रियाशील होती हैं और हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो क्या कर लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती हैं। उन पे धूल मिट्टी चिपट जाती है। और भी कुछ गैसेस हो सकते हैं, क्लोरीन वगैरह। हमें समुद्र से भी हमें कई सारे ऑक्साइड्स मिल रहे होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें भी हमें समुद्र से मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिर प्योर करते हैं। लेकिन वो कैसे दिखाई दी, हमें एक कलर की दिखाई दी, यानी कि एक तरीके से दिखाई देती है। फिर हम उन्हें प्योर करके वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है अयस्कों का उसकी धातु से या फिर अयस्कों से उसकी धातु को प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया है। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।